शांति। आज बाबा की 15 तारीख के महावाक्य हैं। आज बाबा ने हम बच्चों को विशेष धारणाओं पर अटेंशन दिलाया। हमारी स्थिति कैसी होनी चाहिए, ये अपने को बहुत अचल अडोल एक रस बनाना है। किसी भी बात में आनाकानी नहीं करनी है। बाबा की श्रीमत प्रमाण चलना है। आज बाबा की 15 तारीख के महावाक्य हैं। बाबा बोले, मीठे बच्चे, नाजुकपना भी देह अभिमान है। मीठे बच्चे, नाजुकपना भी देह अभिमान है। रूसना, रोना, यह सब आसुरी संस्कार तुम बच्चों में नहीं होने चाहिए। बाबा ने कहा, रूसना, रोना, यह सब आसुरी संस्कार तुम बच्चों में नहीं होने चाहिए। दुख सुख मान अपमान सब सहन करना है। प्रश्न है, सर्विस में ढीलापन आने का मुख्य कारण क्या है? बाबा बोले, जब देह अभिमान के कारण एक दो की खामियां देखने लगते हैं, तब सर्विस में ढीलापन आता है ना। एक दूसरे की कमी देखने लगते हैं। आपस में अनबनी होना भी देह अभिमान है। मैं फलाने के साथ नहीं चल सकता, मैं यहाँ नहीं रह सकता, यह सब नाजुकपना है। ना, इसके संस्कार नहीं मिलते हैं तो हम इनके साथ नहीं चल सकते, एडजस्ट नहीं कर सकते, इनके साथ नहीं रह सकते। ये सब क्या है? नाजुकपना है। यह बोल मुख से निकालना माना कांटे बनना, ना फरमान बरदार बनना। बाबा कहते, बच्चे, तुम रूहानी मिलिट्री हो, इसलिए ऑर्डर हुआ तो फौरन हाजिर होना चाहिए ना। रूहानी मिलिट्री को ऑर्डर होता है, बाबा ने का ऑर्डर हुआ तो फौरन हाजिर होना चाहिए। जिस्मानी मिलिट्री में भी ऐसा नियम है ना कि अगर गवर्नमेंट की तरफ से लेटर गया और हाजिर नहीं हुए तो क्या होता है? नौकरी से भी हाथ धोना पड़ जाता है। तो बाबा कहते हैं, बच्चे, तो फौरन हाजिर होना चाहिए। कोई भी बात में आनाकानी मत करो। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। बच्चों को पहले पहले यह शिक्षा मिलती है कि अपने को आत्मा निश्चय करो। देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनना है। हम आत्मा हैं। देही अभिमानी बने तब ही बाप को याद कर सके, क्योंकि बाप किसका है? देह का नहीं है, आत्मा का है। तो आत्मा समझेंगे अपने को, तभी तो बाबा को याद कर सकेंगे। वो है अज्ञान काल और ये है ज्ञान काल। ज्ञान तो एक ही बाप देते हैं जो सर्व की सदगति करते हैं, और वह है निराकार, अर्थात उनका कोई मनुष्य आकार नहीं है। जिसको मनुष्य का आकार है उनको भगवान नहीं कह सकते ना। किसी भी मनुष्य को भगवान नहीं कह सकते हैं। अब आत्माएं तो सब निराकारी हैं, परंतु देह अभिमान में आने से अपने को आत्मा भूल गए हैं। अब बाप कहते हैं, तुमको वापस जाना है, अपने को आत्मा समझो। आत्मा समझ बाप को याद करो।
तब जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो, है ना। बाबा कहते अपने को आत्मा समझो, तभी तो जन्म जन्म के पाप भस्म होंगे, क्योंकि जन्म जन्म के पाप कोई शरीर से थोड़ी लिप्त हैं, आत्मा पर लगे हैं। बाप ने समझाया है पावन आत्माएं हैं सत्युग त्रेता में, पतित आत्माएं रावण राज्य में बनती हैं। आत्मा ही पतित और आत्मा ही पावन बनती है। सीढ़ी में भी समझाया है जो पावन थे वह पतित बने हैं। 5000 वर्ष पहले तुम सब आत्माएं शांति धाम में पावन थी, उसको कहा ही जाता है निर्वाण धाम। फिर कलयुग में पतित बनते हैं, तब चिल्लाते हैं हे पतित पावन आओ। तो बाबा समझाते हैं बच्चे, मैं जो तुमको ज्ञान दे रहा हूँ पतित से पावन होने का, वह सिर्फ मैं ही देता हूँ, जो फिर प्रायलोप हो जाता है ना। बाबा ने कहा बच्चे, पतित से पावन होने का जो ज्ञान शिव बाबा हमें देते हैं, सतयुग में क्या हो जाता है, प्रायलोप हो जाता है। बाप को ही आकर सुनाना पड़ता है। यहाँ मनुष्यों ने अथाह शास्त्र बनाए हैं, सतयुग में कोई शास्त्र होता नहीं, वहाँ भक्ति मार्ग रंचक भी नहीं है। अभी बाप कहते तुम मेरे द्वारा ही पतित से पावन बन सकते हो। पावन दुनिया जरूर बननी है। बाबा ने कहा पावन दुनिया जरूर बनेगी, है ना। किसी के कहने ना कहने से थोड़े रुक जाएगी, है ना। चेंजेस जो आने हैं वो तो आएंगे ही। बाबा कहते हैं बच्चे, मैं तो बच्चों को ही आकर राजयोग सिखाता हूँ। दैवी गुण भी धारण करने हैं। रूसना रोना यह सब आसुरी स्वभाव है। बाबा कहते दुख सुख मान अपमान सब बच्चों को सहन करना है। नाजुकपना नहीं। नाजुक होते हैं ना, छुई हुई होती है नाजुक, फूंक मारो मुरझा जाती है, हाथ लगाओ मुरझा जाती है ना। तो बाबा कहते हैं ऐसे नाजुकपना नहीं होना चाहिए। बाबा कहते हैं बच्चे, नाजुकपना नहीं, मैं फलाने स्थान पर नहीं रह सकती हूँ, ये भी नाजुकपना है ना। कई बार ऐसा होता है सेवा के लिए बाबा भेजते हैं, तो कई बच्चे कहते हैं बाबा हम तो नहीं रह सकते वहाँ पर। बाबा कहते हैं ये भी क्या है, नाजुकपना है। और बाबा ने पाठ हमें कैसा पक्का कराया है, हाँ जी का पाठ पक्का कराया है। बाबा कहते हैं जो ना करते हैं उनके खाते में भी ना हो जाता है, ना माना घाटा पड़ जाता है। इसीलिए सेवा में कभी भी ना नहीं करना चाहिए। और बाबा हम बच्चों को सेवा के द्वारा जो वरदान, जो हमारी योग्यताएं वृद्धि करना चाहता है, फिर वो भी नहीं हो पाती हैं। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, कभी भी ऐसे नहीं कहना चाहिए कि मैं फलाने स्थान पर नहीं रह सकती हूँ, यह भी नाजुकपना है। इनका स्वभाव ऐसा है, ये ऐसा है, ये वैसा है, यह कुछ भी रहना नहीं चाहिए। मुख से सदैव फूल ही निकले, कांटा नहीं निकलना चाहिए। कितने बच्चों के मुख से कांटे बहुत निकलते हैं। किसी को गुस्सा करना भी कांटा है। एक दो में बच्चों की अनबनी बहुत होती है। देह अभिमान के होने के कारण एक दो की खामियां देखते खुद में अनेक प्रकार की खामियां रह जाती हैं।
क्योंकि जो खामियां देखेंगे उन खामियों का चिंतन करते हैं तो जैसा चिंतन होता है वैसा जीवन हो जाता है। तो दूसरे की खामी देखते 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 क्या हो जाता है, वो खामी देखने वाले में भी आ जाती है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि खामी देखेंगे तो फिर खुद में भी खामी रह जाएगी, इसीलिए फिर सर्विस ढीली पड़ जाती है। बाबा समझते हैं यह भी ड्रामा अनुसार होता है, सुधरना भी तो है ना। मिलिट्री के लोग जब लड़ाई में जाते हैं तो उनका काम है दुश्मन से लड़ना। फ्लड्स होती हैं व कुछ भी हंगामा हुआ तो बहुत मिलिट्री को बुलाते हैं ठीक करने के लिए, संभाल करने के लिए बुलाते हैं ना। मिलिट्री राज्य हो जाता है उस समय, अगर कुछ हंगामा होता है, कुछ होता है। फिर मिलिट्री के लोग मजदूरों आदि का काम भी करने लग पड़ते हैं ना। ऐसी इमरजेंसी होती है तो फिर सारे काम करने लगते हैं मिलिट्री वाले। तो बाबा कहते हैं गवर्नमेंट मिलिट्री को ऑर्डर करती है कि यह सारी मिट्टी भरो, तो क्या कहेंगे, हम तो मेडल लगाए हुए हैं, हम मिट्टी क्यों भरे? कह सकते हैं ऐसा? नहीं कह सकते, सब करना पड़ता है ना। तो बाबा कहते बच्चे अगर कोई न आया तो गोली के मुंह में बाबा कहते हैं अगर कोई आनाकानी करते हैं आने में या नियम का पालन करने में तो क्या करते हैं, उसको गोली मार देते हैं। गवर्नमेंट का ऑर्डर तो मानना ही पड़ेगा। और यहाँ क्या है, यहाँ रूहानी गवर्नमेंट है ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं उस गवर्नमेंट का ऑर्डर मानना है तो इस गवर्नमेंट का भी ऑर्डर, उस गवर्नमेंट के ऑर्डर कितनी चिंता और इस गवर्नमेंट के ऑर्डर की कोई चिंता ही नहीं, अच्छा कर लेंगे ना, हो जाएगा ना, है ना। हाँ जी, हाँ वो बाप भी है। तो बाबा कहते बच्चे तुम भी सर्विस के लिए बंधे हुए हो, तो सर्विस में कभी आनाकानी नहीं कर सकते, और अगर करते हैं आनाकानी तो क्या होता है, अपने ही भाग्य को लकीर लगा लेते हैं। तो वह फिर बाबा ने कहा बच्चे, बाप कहते हैं तुम भी सर्विस के लिए बांधे हुए हो। बाप जहाँ भी सर्विस पर जाने के लिए बोले तो झट हाजिर होना चाहिए, नहीं माना तो मिलिट्री नहीं कहेंगे। वह फिर दिल पर नहीं चढ़ते। तुम बाप के मददगार हो सबको पैगाम देने में। अब समझो कहाँ बड़ा म्यूजियम खोलते, कहते हैं 10 माइल दूर है, सर्विस पर तो जाना पड़े ना, वहाँ भी तो किसी ना किसी को सेवा करनी पड़ेगी ना। सारे सोचे नहीं बाबा हम तो नहीं जाएंगे, हम तो नहीं जाएंगे, है ना, तो सेवा कैसे होगी। इसलिए अब देखो ऐसी ऐसी जहाँ पर दृष्टि से, हर प्रकार की दृष्टि से बिल्कुल प्रतिकूल परिस्थितियाँ होती हैं, वहाँ पर भी कितनी सेवा करने के लिए हमारी दीदियाँ दादियाँ गईं। कभी किसी ने ये थोड़ी कहा नहीं हम फलानी जगह नहीं जाएंगे, वहाँ हमारे को शूट नहीं करता है वातावरण, ऐसे थोड़ी बोला। जहाँ बाबा ने भेजा वहाँ गए। तो बाबा भी कहते हैं बच्चे, तो बाबा ने कहा बाप जहाँ भी सर्विस पर जाने के लिए बोले झट हाजिर होना चाहिए, नहीं माना तो मिलिट्री नहीं कहेंगे। वह फिर दिल पर नहीं चढ़ते। तुम बाप के मददगार हो सबको पैगाम देने में। अब समझो कहाँ बड़ा म्यूजियम खोलते, 10 मील दूर है, सर्विस पर तो जाना पड़े ना। खर्चे का ख्याल थोड़े ही करना है। बड़ी से बड़ी गवर्नमेंट बेहद के बाप का ऑर्डर मिलता है, जिसका राइट हैंड कौन है, धर्मराज है ना। बाबा ने कहा राइट हैंड फिर धर्मराज है, प्यार से मान जाओ नहीं तो फिर डंडे से मानना पड़ेगा। तो बाबा भी कहते हैं बच्चे राइट हैंड धर्मराज है, उनकी श्रीमत पर न चलने से फिर गिर पड़ते हैं। श्रीमत कहती है अपनी आँखों को सिविल बनाओ, निर्विकारी बनाओ, काम पर जीत पाने की हिम्मत रखनी चाहिए। बाबा का हुक्म है, अगर हम नहीं मानेंगे तो एकदम चकनाचूर हो जाएंगे।
21 जन्मों की राजाई में रोला पड़ जाएगा। बाबा कहते मुझे बच्चों के बिगड़ तो कोई जान न सके। कल्प पहले वाले ही आहिस्ते आहिस्ते निकलते रहेंगे। ये है बिल्कुल नई बातें, ये है गीता का युग। परंतु शास्त्रों में इस संगम युग का वर्णन नहीं है। गीता को ही द्वापर में ले गए हैं, लेकिन जब राजयोग सिखाया तो जरूर संगम होगा ना। परंतु किसी की भी बुद्धि में यह बातें नहीं हैं। अभी तुम्हें ज्ञान का नशा चढ़ा हुआ है। मनुष्यों को है भक्ति मार्ग का नशा। कहते हैं भगवान भी आ जाए तो भी हम भक्ति नहीं छोड़ेंगे। यह उत्थान और पतन की सीढ़ी बहुत अच्छी है ना। सतयुग है, उत्थान अभी हो रहा है, उत्थान हमारा। फिर धीरे धीरे क्या होता है, मनुष्य आत्माओं का पतन होता जाता है। तो मनुष्यों की आंखें नहीं, तो भी मनुष्यों की आंखें नहीं खुलती। माया के नशे में एकदम चकनाचूर हैं। ज्ञान का नशा बहुत देरी से चढ़ता है। पहले तो दैवी गुण भी चाहिए। बाप का कोई भी ऑर्डर हुआ तो उसमें आनाकानी नहीं करनी है। मैं यह नहीं कर सकता हूँ, इसको कहा जाता है ना फरमान बरदार। बाबा ने कहा अगर किसी सेवा में कह देते हैं बच्चे हम नहीं कर सकते, ये हमसे नहीं होगा, तो क्या होगा, इसको क्या कहेंगे, नाफरमान बरदार है ना। बाबा को हम सब बच्चे कैसे अच्छे लगते हैं, हाँ जी कहते हो, हाँ जी बाबा, क्यों नहीं करेंगे, ज़रूर करेंगे, आप बता दो हम कर लेंगे, है ना। समझो कोई काम नहीं आता, कोई स्थिति ऐसी है, कोई बात ऐसी है, तो ये कहना चाहिए कि कोई बात नहीं, है ना, पूछ कर करना चाहिए। अब सब काम तो सबको आ नहीं जाएंगे ना। कोई भी काम ऐसा है कि जिसका जो फील्ड है उस फील्ड की बातें उसको समझ में आती हैं। इसलिए बाबा कहते हैं किसी भी बात में ये नहीं कहना चाहिए, इसको नाफरमान बरदार कहते हैं। श्रीमत मिलती है ऐसा ऐसा करना है तो समझना चाहिए कि शिव बाबा की श्रेष्ठ मत है। वो है ही सदगति दाता। दाता कभी उल्टी मत नहीं देंगे। बाबा कहते हैं मैं इनके बहुत जन्मों के अंत में प्रवेश करता हूँ। इनमें भी देखो लक्ष्मी ऊंची चली जाती है, गायन भी है, फीमेल को आगे रखा जाता है। पहले लक्ष्मी फिर नारायण, यथा राजा रानी तथा प्रजा हो जाती है। तुमको भी ऐसा श्रेष्ठ बनना है। इस समय तो सारी दुनिया में रावण राज्य है। सभी कहते हैं राम राज्य चाहिए। अब है संगम। जब इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो रावण राज्य नहीं था। फिर चेंज कैसे होती है यह कोई नहीं जानते। सभी घोर अंधियारे में हैं। समझते हैं कलयुग तो अभी छोटा बच्चा है, रेगड़ी पहन रहा है। रेगड़ी पहनना माना घुटनों के बल चलना, है ना। छोटे बच्चे होते हैं ना, पहले घुटनों के बल चलना शुरू करते हैं, फिर धीरे धीरे खड़े होकर शुरू करते हैं। तो इतना छोटा बच्चा है ये समझते हैं। तो मनुष्य और ही नींद में सोए हुए हैं। यह रूहानी नॉलेज रूहानी बाप ही रूहों को देते हैं, राजयोग भी सिखलाते हैं। कृष्ण को रूहानी बाप नहीं कहेंगे। वह ऐसे नहीं कहेंगे कि हे रूहानी बच्चों। यह भी लिखना चाहिए रूहानी नॉलेजफुल बाप स्पिरिचुअल नॉलेज रूहानी बच्चों को देते हैं। बाप समझाते हैं दुनिया में सभी मनुष्य हैं देह अभिमानी। मैं आत्मा हूँ यह कोई नहीं जानते। बाबा कहते हैं किसी की भी आत्मा लीन नहीं होती है ना, परमात्मा में लीन नहीं होती है किसी की भी आत्मा। अभी तुम बच्चों को समझाया जाता है दशहरा दीपावली क्या है। मनुष्य तो जो भी पूजा आदि करते हैं सब ब्लाइंड फेथ की अंधश्रद्धा है, जिसको गुड़ियों की पूजा कहा जाता है, पत्थर पूजा कहा जाता है। अभी तुम पारस बुद्धि बनते हो तो पत्थर की पूजा
नहीं कर सकते ना। बाबा ने कहा अभी पारस बुद्धि बनते हैं तो पत्थर की पूजा नहीं कर सकते हैं, चित्रों के आगे जाकर माथा टेकते हैं, कुछ भी समझते नहीं हैं। बाबा कहते बच्चे कहते हैं ज्ञान, भक्ति और वैराग्य। ज्ञान आधा कल्प चला, फिर भक्ति शुरू हुई। अब तुमको ज्ञान मिलता है तो भक्ति से वैराग्य आ जाता है। यह दुनिया ही बदलती है। कलयुग में भक्ति है, सतयुग में भक्ति होती नहीं, वहाँ है ही पूज्य। बाबा कहते बच्चे तुम माथा क्यों टेकते हो? आधा कल्प तुमने माथा भी घिसाया, पैसे भी गवाए, मिला तो कुछ भी नहीं ना। बाबा ने कहा माथा टेकते टेकते क्या हुआ, ये टिप्पणी घिस गई ना। अब बाबा कहते प्राप्ति कुछ नहीं हुई, मिला माया ने एकदम माथा ही मोड़ लिया है, कंगाल बना दिया है। फिर बाप आकर सबका माथा ठीक कर देते हैं। अभी आहिस्ते आहिस्ते कुछ यूरोपियन लोग भी समझते हैं। बाबा ने समझाया है यह भारतवासी तो बिल्कुल तमोगुणी बन गए हैं। वह और धर्म वाले फिर भी पीछे आते हैं, तो सुख भी थोड़ा है तो दुख भी थोड़ा मिलता है। भारतवासियों को सुख भी बहुत है और दुख भी है ना। जब ज़्यादा सुख देख लिया तो थोड़ा सा दुख भी ज़्यादा लगता है, ये भी बात है। शुरू में ही कितने धनवान एकदम विश्व के मालिक होते हैं, और धर्म वाले कोई पहले थोड़े ही धनवान होते हैं, पीछे वृद्धि को पाते पाते अभी आकर धनवान हुए हैं। अब फिर सबसे भिखारी भी भारत बना है, अंध श्रद्धालु भी भारत है, यह भी ड्रामा बना हुआ है। बाबा कहते हैं मैंने जिसको हेवन बनाया वो हेल बन गया। मनुष्य बंदर बुद्धि बन गए, उनको मैं आकर मंदिर लायक बनाता हूँ। तो बाबा कहते विकार बड़े कड़े होते हैं। क्रोध कितना है? तुम्हारे में कोई क्रोध नहीं होना चाहिए। बिल्कुल मीठे, शांत, अति मीठे बनो। यह भी जानते हो कोटों में कोई ही निकलते हैं राजाई पद पाने वाले। बाबा कहते हैं मैं आया हूँ तुमको नर से नारायण बनाने। उसमें भी 8 रत्न मुख्य गाए जाते हैं। 8 रत्न और बीच में है बाप। 8 हैं पास विद ऑनर्स, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। देह अभिमान को तोड़ने में ही बड़ी मेहनत लगती है। टूटता नहीं है ना, घड़ी घड़ी आ जाता है, देह अभिमान के वश हो जाते हैं। देह का भान बिल्कुल निकल जाए। कोई कोई पक्के ब्रह्म ज्ञानी होते हैं, उन्हों का भी ऐसे होता है, बैठे बैठे देह का त्याग कर देते हैं। बैठे बैठे ऐसे शरीर छोड़ते हैं, वायुमंडल एकदम शांत हो जाता है। और अक्सर करके प्रभात के शुद्ध समय पर शरीर छोड़ते हैं। रात को मनुष्य बहुत गंद करते हैं, सुबह को स्नान आदि करके भगवान भगवान कहने लगते हैं, पूजा करते हैं। बाप सब बातें समझाते हैं। प्रदर्शनी आदि में भी पहले पहले तुम अल्फ का परिचय दो। पहले अल्फ और बे, बाप तो एक ही निराकार है। बाप रचयिता ही बैठ रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान समझाते हैं। तो वही बाप कहते हैं माँ में कम याद करो। देह के सब संबंध छोड़ अपने को आत्मा समझ माँ में कम याद करो। बाप का परिचय तुम देंगे, फिर किसको हिम्मत नहीं रहेगी प्रश्नोत्तर करने की। पहले बाप का निश्चय पक्का हो जाए, तब बोलो 84 जन्म ऐसे लिए जाते हैं। चक्र को समझ लिया, बाप को समझ लिया, फिर कोई प्रश्न उठेगा ही नहीं। बाप का परिचय देने बगैर बाकी तुम टिक टिक करते हो,
तो उसमें तुम्हारा टाइम वेस्ट हो जाता है ना। बाबा कहते बाबा पर निश्चय नहीं हुआ और बातें उनको सुनाए जा रहे हैं, तो वो फिर बुद्धि में बैठती नहीं है, गले ही घुट जाते हैं। मैंने ज्ञान सुनाते सुनाते कई बार ऐसा होता है कि गला ही घुट जाता है, का मतलब है बहुत ज़्यादा गला जैसे वो हो जाता है ना, बोलते 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 थक जाता है। तो पहली बात अल्फ की उठाओ, टिक टिक करने से समझ थोड़े ही सकते हैं। बिल्कुल सिंपल रीति से धीरे से बैठ समझाना चाहिए। जो देही अभिमानी होंगे वही अच्छा समझा सकेंगे। बड़े बड़े म्यूजियम में अच्छे समझाने वालों को मदद देनी पड़े। थोड़े रोज अपना सेंटर छोड़ मदद देने आ जाना है। पिछाड़ी में सेंटर्स संभालने को बिठा दो। अगर गद्दी संभालने लायक कोई को आप समान नहीं बनाया तो बाप समझेंगे कोई काम के नहीं है ना। दादी सुनाती हैं, जानकी दादी, एक बारी शुरू में दादी पूना में थी, तो दादी ने तो उन दिनों बहुत कम बाबा के बच्चे निकलते थे, तो उन दिनों जो प्रेम दीदी हैं वो निकली थी। बाद में जिन्होंने बहुत साधु सन्यासियों की सेवा की, अभी नहीं है, शरीर छोड़ दिया। तो बाबा ने कहा बच्ची तुम यहाँ पर आ जाओ ना, किसी सेवा के लिए बाबा ने भेजने के लिए उनको बोला। तो कहा नहीं, उनको बोला कि ये जो प्रेम बच्ची तैयार हुई है इसको बाबा के पास भेज दो और सेवा करेंगे ना। तो दादी ने कहा बाबा बड़ी मुश्किल में तो एक कन्या निकली है। तो बाबा ने क्या किया, एक लेटर भेजा। उस लेटर में मक्खी मरी हुई थी बहुत सारी। बाबा ने दादी को कहा तुम बैठ के मक्खी मारो कि तुमने आप समान एक को भी नहीं बनाया, कि अगर इसको भेज दोगी तो पीछे कौन संभालेगा, कौन और बढ़ाएगा। तो दादी को बड़ा रियलाइज हुआ है ना। तो इसलिए बाबा भी कहता है, बाबा भी कभी कभी ऐसे मजाक कर देते थे बच्चों से कि बैठ कर मक्खी मारो वहाँ पर ना, जब तुम वो सेवा नहीं कर सकती, किसी को आप समान नहीं बना सकती। तो बाबा कहते हैं बच्चे, अगर गद्दी संभालने लायक कोई को आप समान नहीं बनाया है तो बाप समझेंगे कोई काम की नहीं, सर्विस ही नहीं की। बाबा को लिखते हैं सर्विस छोड़ कैसे जाएं। अरे बाबा हुक्म करते हैं फलानी जगह प्रदर्शनी है, सर्विस पर जाओ। अगर गद्दी लायक किसी को नहीं बनाया तो तुम किस काम के। बाबा ने हुक्म किया तो झट भागना चाहिए। महारथी ब्राह्मणी उनको कहा जाता है, बाकी तो सब हैं घोड़े सवार प्यादे। सबको सर्विस में मदद देनी है। इतने वर्ष में तुमने कितनों को आप समान नहीं, किसी को आप समान नहीं बनाया तो क्या करते थे। इतने समय में मैसेंजर नहीं बनाया जो सेंटर संभाले। कैसे कैसे मनुष्य आते हैं जिनसे बात करने का भी अक्ल नहीं है ना। बाबा ने कहा देखो सेंटर पर सब तरह के आते हैं, तो जो सेंटर संभालने वाले उनको भी हर एक आत्मा से बात करने की समझ होनी चाहिए, अक्ल भी होनी चाहिए और परखने की शक्ति भी होनी चाहिए। क्योंकि कई बार कई आत्माएं ऐसी होती हैं जो देखने के लिए आते हैं, अच्छा यहाँ जा कर के इनको ये बात पूछेंगे, देखें क्या जवाब देते हैं, तो वो भी चेक करने आ जाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं मुरली, बाबा ने कहा जिनसे बात करने का भी अक्ल चाहिए। मुरली भी रोज जरूर पढ़नी है अथवा सुननी है। मुरली नहीं पढ़ी गोया एब्सेंट पड़ गई। तुम बच्चों को सारे विश्व पर घेराव डालना है। तुम सारे विश्व की सेवा करते हो ना। पतित दुनिया को पावन बनाना यह घेराव डालना है ना। सभी को मुक्ति जीवन मुक्ति धाम का रास्ता बताना है, दुख से छुड़ाना है। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा नमस्ते 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 बाबा नमस्ते।
धारणा के लिए मुख्य सार है बहुत मीठे शांत अति मीठे स्वभाव का बनना है, कभी भी क्रोध नहीं करना है, अपनी आँखों को बहुत बहुत सिविल बनाना है। दूसरा है बाबा जो हुक्म करे उसे फौरन मानना है, सारे विश्व को पतित से पावन बनाने की सेवा करनी है, अर्थात घेराव डालना है। वरदान दिया बाबा ने, अपने महत्व व कर्तव्य को जानने वाले सदा जागती ज्योत भव। अपने महत्व व कर्तव्य को जानने वाले सदा जागती ज्योत भव। ना, महत्व भी जानना है लेकिन साथ साथ कर्तव्य भी जानना है। महत्व तो जान गए, हम बहुत विशेष आत्मा है, महान आत्मा है, श्रेष्ठ आत्मा है, हमारे बिना तो बाबा भी कुछ नहीं कर सकता है लेकिन कर्तव्य भी तो साथ साथ है ना, कि जब बाबा को हमने पहचान लिया, बाबा ने हमें चुना किस लिए? विश्व कल्याण के लिए ना, विश्व सेवाधारी बनाया है। तो बाबा ने कहा दोनों बातें समझ के चलनी है। आप बच्चे जग की ज्योति हो, आपके परिवर्तन से विश्व का परिवर्तन होना है, इसीलिए बीती सो बीती कर अपने महत्व व कर्तव्य को जानकर सदा जागती ज्योत बनो। आप सेकंड में स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन कर सकते हो, सिर्फ प्रैक्टिस करो। अभी अभी कर्मयोगी, अभी अभी कर्मातीत स्टेज, माना अभी अभी कर्मयोगी बनकर कर्म कर रहे हैं और अभी अभी बिल्कुल देह से न्यारे हो गए, माना कर्मातीत स्टेज। जैसे आपकी रचना कछुआ सेकंड में सब अंग समेट लेता है, ऐसे आप मास्टर रचयिता समेटने की शक्ति के आधार से सेकंड में सर्व संकल्पों को समाकर एक संकल्प में स्थित हो जाओ। स्लोगन है, लवलीन स्थिति का अनुभव करने के लिए स्मृति विस्मृति की युद्ध समाप्त करो। लवलीन स्थिति का अनुभव करने के लिए स्मृति माना याद करना, विस्मृति माना भूल जाना। तो कभी याद रहता है, कभी भूल जाता है, कभी याद रहता है, कभी भूल जाता है, ये युद्ध समाप्त करो। सारे हैं मीठे बच्चे, नाजुकपना भी देह अभिमान है, रूसना रोना यह सब आसुरी संस्कार तुम बच्चों में नहीं होने चाहिए। दुख सुख मान अपमान सब सहन करना है। प्रश्न है, सर्विस में ढीला बनाने का मुख्य कारण क्या है? बाबा बोले, जब देह अभिमान के कारण एक दो की खामियां देखने लगते हैं तब सर्विस में ढीलापन आता है। आपस में अनबनी होना भी देह अभिमान है। मैं फलाने के साथ नहीं चल सकता, मैं यहाँ नहीं रह सकता, ये सब नाजुकपना है। यह बोल मुख से निकालना माना कांटे बनना, ना फरमान बरदार बनना। बाबा कहते, बच्चे तुम रूहानी मिलिट्री हो, इसलिए ऑर्डर हुआ तो फौरन हाजिर होना चाहिए, कोई भी बात में आनाकानी मत करो। अच्छा, ओम शांति। चलो अभी हम प्यारे बाबा को भोग लगाएंगे। आज विशेष एक शिवरात्रि भी है ना, तो वैसे तो हर साल शिवरात्रि मनाते ही हैं, पर आज के दिन हमें शिवरात्रि पर विशेष कोई ना कोई संकल्प लेना है। दुनिया में व्रत रखेंगे और हम बाबा के बच्चे दृढ़ संकल्प का व्रत लेते हैं कि कोई ना कोई एक कमी या कोई एक बात मुझे धारण करनी है, कमी को छोड़ना है।